दक्षिण एशिया के नक्शे पर एक ऐसा देश जो लंबे समय से भारत के साथ अपने रिश्तों में संतुलन साधता आया, वही बांग्लादेश अब एक ऐसे सैन्य गठजोड़ के दरवाजे पर आकर खड़ा है जिसमें पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश पहले से मौजूद हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बांग्लादेश इस गठजोड़ में शामिल होगा या नहीं होगा। असली सवाल तो यह है कि अगर बांग्लादेश ने इस दिशा में कदम बढ़ाए तो इसका असर भारत की सुरक्षा और दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति पर कितना होगा। दरअसल बीते 7 अगस्त को मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एक नए सैन्य गठजोड़ का ऐलान किया। समझौते की सबसे अहम बात यह है कि अगर तीनों में से किसी एक देश पर हमला होगा तो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। सामूहिक रूप से उसका जवाब तीनों देश देंगे। यानी यह सिर्फ दोस्ती का समझौता नहीं है, यह एक ऐसा सुरक्षा तंत्र है जिसमें एक देश की सुरक्षा दूसरे देशों की सुरक्षा से जुड़ जाती है। इस गठजोड़ को इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है और यहीं से भारत के लिए कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस गठजोड़ में पाकिस्तान है जो अक्सर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों के अलावा भी कई तरह की साजिशें रचता है। पाकिस्तान ने कई दशकों से भारत के खिलाफ आतंक की नीति अपनाई है। पाकिस्तान की कोई भी सरकार वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश दुश्मन रचते रहे। ऐसे में अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है तो पाकिस्तान के नए साझेदारों की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पिछले कई सालों से खुद को इस्लामी दुनिया की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते रहे। पाकिस्तान और तुर्की की साझेदारी भी लगातार बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की और पाकिस्तान के सैन्य सहयोग को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी। कराची बंदरगाह पर तुर्की के नौसैनिक युद्धपोत की मौजूदगी ने भी भारत की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ाया था। और अब अगर इस पूरे समीकरण में बांग्लादेश शामिल हो जाए तो सोचिए तस्वीर क्या होगी। ये तस्वीर बड़ी हो जाएगी। ढाका ने अभी गठजोड़ में शामिल होने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उसके मंत्रियों के बयान ने इस संभावना को जिंदा जरूर कर दिया है। बांग्लादेश के नवनियुक्त विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के साथ आर्थिक या सैन्य गठजोड़ में शामिल होने को लेकर बांग्लादेश सकारात्मक सोच रखता है, लेकिन कोई भी फैसला बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों और बदलते वैश्विक आर्थिक और व्यापारिक माहौल को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। यानी ढाका ने दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि उसने पहली बार ये संकेत दे दिए हैं कि अगर परिस्थितियां उसके हित में हुई तो वो इस विकल्प पर विचार कर सकता है कि वो उस गठजोड़ का हिस्सा बने। हुमायूं कबीर ने अपनी सरकार की नीति को बांग्लादेश फर्स्ट बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होगा और विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की पुरजोर कोशिश होगी। बांग्लादेश की दूसरे विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद का बयान भी इसी दिशा में है। उन्होंने कहा कि किसी भी फैसले में बांग्लादेश और उसके लोगों के हित सबसे ऊपर होंगे। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश अचानक पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब के साथ इस नए समीकरण की तरफ क्यों देख रहा है। दरअसल इसके पीछे बांग्लादेश की बदलती विदेश नीति को समझना बहुत जरूरी है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश में है। व्यापार, कूटनीति, उच्च स्तरीय संपर्कों में तेजी दिखाई दी। दूसरी तरफ सऊदी अरब बांग्लादेश के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश है। तुर्की भी बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को लगातार बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश के सामने एक नया विकल्प है और शायद यही वजह है कि ढाका बांग्लादेश फर्स्ट की बात कर रहा है। और आने वाला समय इस नीति की असली परीक्षा लेने वाला होगा, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान आने वाले महीनों में रियाद जाने वाले हैं। ऐसे में अगर यात्रा केवल आर्थिक रिश्तों तक सीमित रहेगी या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संदेश भी छिपा होगा, इस पर सभी की निगाहें। बांग्लादेश अगर इस गठजोड़ का सदस्य बनता है तो भारत की पूर्वी सीमा के पास एक ऐसा देश खड़ा हो जाएगा जिसके सैन्य और रणनीतिक संबंध पाकिस्तान और तुर्की से सीधे जुड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ है कि अभी तक बांग्लादेश ने कोई फैसला लिया नहीं। उसने सिर्फ इतना भर कहा है कि विकल्प खुले हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार सबसे बड़ा संदेश किसी फैसले से नहीं बल्कि विकल्प खुले रखने से मिलता है। निगाहें ढाका पर है। क्या बांग्लादेश फर्स्ट की नीति उसे मक्का के सैन्य गठजोड़ तक ले जाएगी या भारत के साथ उसके पारंपरिक रणनीतिक और आर्थिक हित इस रास्ते में एक बड़ी दीवार का काम करेंगे? इसका जवाब आने वाले कुछ महीनों में पता जरूर चलेगा।